लोग बेवजह ही सो कॉल्ड पंडित्स जो हैं वो बिना वजह ही ऐसे व्यक्तियों को डरा देते हैं कि आपके प्रथम भाव में केतु है और सप्तम में राहु है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु और केतु की आप फिलॉसफी जान लेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। राहु इच्छाओं का कारक है, भौतिक इच्छाओं का कारक है। इट बिगेट्स द डिज़ायर्स, फिजिकल कंफर्ट्स का कारक है, लग्जरीज की डिज़ायर्स का कारक है। ऐसी इच्छाएं ये हमारे मन में उत्पन्न करता है। और केतु के राहु के सप्तम भाव में होने के कारण केतु का प्रथम भाव में होना सुनिश्चित होता है। और राहु जहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ द डिज़ायर्स है, इच्छाओं का पनपना है, शुरुआत है, तो कंप्लीशन ऑफ द डिज़ायर इज पजेस्ड बाय केतु। इच्छाओं की पूर्ति का जो पावर है वो केतु के पास है। अब जिस घर में केतु होगा उस घर के अनुसार ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। केतु के प्रथम भाव में होने पर, यानी राहु जब सप्तम भाव में है तो नेचुरली केतु प्रथम भाव में होगा। और राहु की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, लालसाएं हैं, वो पूर्ण कहाँ होंगी? हमारे लग्न भाव में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में, क्योंकि लग्न भाव इन्हीं का भाव है। वो लालसाएं, वो इच्छाएं जो राहु जागृत करेगा सप्तम भाव में, वो आपको दिखाई देंगी आपके चेहरे में, पर्सनैलिटी में, हाव भाव में, जीवन शैली में। और लग्न में केतु होने के कारण आप सभी लग्जरीज को पजेस करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। और आपकी इच्छाएं भी बड़ी बड़ी होंगी। गाड़ी की इच्छा हो तो लग्जरी बड़ी गाड़ी की इच्छा होगी, मकान की इच्छा हो तो बहुत बड़े और लग्जूरियस मकान की इच्छा होगी। इसी तरह जो भी इच्छा होगी वह अपनी चरम सीमा में होगी, बहुत ही बड़े स्तर में होगी, शालीनता और अभिजात्यता लिए हुए होगी। फिर ये अनक्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स क्यों कहते हैं कि राहु केतु लग्न और सप्तम भाव में नुकसानदायक होते हैं? कतई नहीं होते। ये भ्रम है, इस भ्रम को न पालें, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहें। राहु और केतु आपको इतना कुछ देंगे, इतना सकारात्मक रास्ते में प्रयत्नशील बनाएंगे कि आपका जीवन सुखद, सरल और संपन्न होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल भी न घबराएं। राहु केतु को सकारात्मक करने के लिए आप सिर्फ 2 ही काम कर लें। अपने घर में गूगल जलाकर कपूर डालकर धुआं कर लें, राहु खुश होगा। और कुत्तों को सप्ताह में 1 दिन टोस्ट खिलाएं, केतु खुश होगा। और कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। राहु और केतु आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ अनुभव देंगे। धन्यवाद।